नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं दिवाकर मिश्रा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को चौतरफा हमला कर ईरान की कमर तोड़ दी। उसने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान में कई लोगों की मौत हुई। आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बलों ने बयान जारी कर कहा कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान ने नागरिकों पर मिसाइल डाली। इजराइल के हमले में ईरान के कम से कम 20 टॉप कमांडर मारे। इजराइल ने 5 फेज में हमले किए। इजरायली मीडिया ने बताया है कि ईरान पर 5 फेज में हमले किए गए हैं। पहले हमले में ईरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया। दूसरे हमले में ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों पर निशाना साधा गया। तीसरा हमला नतांज परमाणु केंद्र और तेहरान में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों पर किया गया। चौथा हमला पश्चिमी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाकर किया गया। पांचवा हमला दोबारा पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर किया गया। इन हमलों में ईरान को काफी नुकसान हुआ। ईरान का मुख्य संवर्धन केंद्र नतांज का परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल के हमले ने ईरानी सेना को बड़ी चोट पहुंचाई। ईरान के टॉप अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए। ईरान के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाकेरी, आईआरजीसी की इंजीनियरिंग फर्म के चीफ गोलमाली रशीद, टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी की इन हमलों में मौत हो। अब सवाल यह है कि इन हमलों की वजह क्या? दरअसल इजराइल ने यह हमला अचानक नहीं किया। लगातार 2 दशकों तक पूरी दुनिया में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के बारे में इजराइल ने जानकारी दी। विश्व के तमाम नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह किया और जब किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। इजराइल का साफ कहना है कि वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर रहा है। इजराइल का यह भी कहना है कि यह हमला ईरान को सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए था। इन बेतहाशा व घातक हमलों से तीसरे विश्व युद्ध की आहट मिलने लगी। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश 2 खेमों में बंट गए। एक तरफ अमेरिका समर्थित इजराइल है तो दूसरी तरफ रूस समर्थित ईरान। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेहद घातक हथियारों से लैस ये तमाम देश यदि युद्ध में शामिल होते हैं तो क्या मानवता बचेगी? दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए परमाणु हथियारों से कहीं अधिक घातक परमाणु हथियार कई देशों के पास मौजूद। यदि इनका प्रयोग हुआ तो क्या धरती पर जीवन बचेगा? जवाब कुछ भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि मानव जाति का अस्तित्व खतरे में और हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसके खिलाफ, इससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं या कर रहे हैं? जवाब किसी के पास नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार।
तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।